नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोहे सर्वसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्थं मङ्गलम् वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्टार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहुताय आते भे अरहंतादि महान। मोक्ष मार्ग का क्रम, यहाँ क्या चर्चा है? मुनि पद लेने का क्रम। सातवें अधिकार में क्या है? प्रतिज्ञा लेने का क्रम। चौथे अधिकार में क्या है? सुखी होने का क्रम। प्रथम दुख दूर करने में अपापर का ज्ञान अवश्य चाहिए। सुखी होने का क्रम है प्रथम में प्रथम पहले। जैसे एक चर्चा अपन कभी करते हैं, कोई व्यापार करना हो तो सबसे पहले क्या चाहिए? पूंजी, जगह, हाँ, उस व्यापार का ज्ञान। इसके लिए कितनी पूंजी की जरूरत है, इसका मार्केट कहाँ है, कच्चा माल कहाँ है, इसके ग्राहक कैसे होंगे, कहाँ बिकेगा, कितने का बिकेगा, कितने का आएगा, कौन से सीजन में बिकेगा, कौन से सीजन में असली है कि नकली कितने, इसमें नकली वो भी आता है। मतलब हर जगह पहले ज्ञान चाहिए। इलाज करना है पहले क्या चाहिए? ज्ञान। कौन से वैद्य से सलाह लें? नीम हकीम के पास पहुंच गए तो क्या होगा? उल्टा रोग बिगड़ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको गुरु आदि के पास पहुंच गए, अभिमानी स्वार्थी जीवों के पास पहुंच गए तो क्या होगा? जल्दी से धर्मात्मा बना देंगे, डिग्री दे देंगे। विचार करना, ज्ञान चाहिए। हमारे हित में कौन निमित्त होगा? रागादि दूर करने में वीतरागी ही निमित्त हो सकता है। रागी कैसे निमित्त हो सकता? दृष्टांत बोलो है? मिठास की प्राप्ति में मिठासमय मिश्री ही निमित्त हो सकती है। प्रकाश की प्राप्ति में जलता हुआ दीपक या उदय होता हुआ सूर्य ही निमित्त हो सकता है। एक कोयले का डेरा कैसे निमित्त हो जाएगा? ये रख दो से यहाँ उजाला हो जाए। मादसान मोह मुग्धान, मेरे ही ऐसे मोह मुग्ध जी कैसे निमित्त होंगे? निमित्त भी नहीं होंगे, उपादान तो वे भी नहीं होंगे। कौन? वितराग सर्वज्ञ देव भी मोक्ष मार्ग के निमित्त ही है। और निमित्त कब होंगे? जब स्वयं की लगन हो, स्वयं का विश्वास हो, स्वयं की श्रद्धा हो, स्वयं का पुरुषार्थ हो, तब वे निमित्त होंगे। जिन वचन निमित्त होंगे कब? जब स्वयं की श्रद्धा हो, स्वयं की भक्ति हो, स्वयं का अभ्यास हो, तब जिन वचन निमित्त होंगे। दूसरे वचन तो निमित्त भी नहीं होंगे। तो इलाज करने में भी है, शरीर स्वस्थ होने में भी पहले ज्ञान अवश्य चाहिए। स्वास्थ्य का लक्षण क्या है, रोग का लक्षण क्या है, रोग का कारण क्या है, स्वस्थ होने का उपाय क्या है,
उसका पथ क्या है, उसे परहेज क्या है, कुपथ क्या है, और इन सबको बताने वाला कौन है। ऐसे भाई मुख्य मार्ग में भी देवशास्त्र गुरु का और प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान अवश्य चाहिए। ये आपा पर के ज्ञान में अंतर कर भी समझ लेना चाहिए। आपा पर का ज्ञान में इतना शॉर्ट मत कर लेना, मैं गायक हूँ, ये सब भिन्न है, बस ये ज्ञान चाहिए, और ये ज्ञान हमें है ही, स्वाभिमान आ गया, तन गए। क्या सुंदर लिखा, प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए, पैसा अवश्य चाहिए, ये नहीं लिखा। बाहर के इतने साधन अवश्य चाहिए, ये नहीं लिखा। ज्ञान अवश्य चाहिए, और ज्ञान में भी बाहर का ज्ञान नहीं लिखा, इतनी पढ़ाई होना चाहिए। यहाँ भी ऐसा नहीं लिखा, इतना जैसे शास्त्री करना है तो इतने ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए आपको, उनकी परीक्षा होगी। आचार्य करना है तो इतने ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए, परीक्षा। ऐसे ही सुखी होने के लिए कितने शास्त्रों का ज्ञान चाहिए कि नहीं, ये आवश्यकता नहीं लिखी। क्या लिखी? आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। आपा पर के ज्ञान का क्या अर्थ किया था? पर से भिन्न अपना ज्ञान अवश्य चाहिए। वो पर से भिन्न क्यों लगाया यहाँ? कि अनादि काल से अपने को पर रूप ही जानता रहा, और ये जानता है, हम अपने को तो जानते हैं। आप अपना परिचय बता, मेरा ये नाम है, पिता का नाम ये है, एड्रेस ये है, स्थायी एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है, फलाना ये है, ये तुम्हारा परिचय है। तुम्हारी सत्ता में, तुम्हारे स्वरूप में ये सब है ही कहाँ? और बस हम तो जानते हैं अपने, हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, हमारा ये व्यापार है, हमारा ये व्यवहार है, वो मामा है, वो चाचा है, वो फलाने हैं। अरे परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये ज्ञान चाहिए है। सुखी दुख दूर करने के लिए ये अपना अपना मान करके तो दुखी हो रहा है। अब सुखी होने के लिए परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसा ज्ञान अवश्य चाहिए। और के बिना चलेगी, इतने ज्ञान के बिना नहीं चलेगी। कोई कहे इतनी बुद्धि नहीं है हम में, तो सुखी भी नहीं हो सकते। एक बात। दूसरी बात सुनो, झूठ बोलते हो इतनी बुद्धि नहीं है। इतनी बुद्धि तो संगी पंचेंद्रिय मात्र में है। लेकिन अगर इतनी बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, तो हम सुखी भी नहीं हो सकते। सुखार्थी त्यजेत विद्या, विद्यार्थी त्यजेत सुखम लिखा है ना लौकिक में। जो इंद्रिय विषयों का आसक्त जीव है, विषय सुख में मग्न रहने वाला आलसी और प्रमादी शान शौकत वाला जीव है, उसे विद्या की अभिलाषा छोड़ देना चाहिए। विद्या उसे नहीं मिल पाएगी, और विद्यार्थी को ये सब साधन छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार इतनी बुद्धि नहीं है तो भैया फिर सुखी भी नहीं होगा। यहाँ क्या प्रसंग चला? सच्चा तत्व ज्ञान अवश्य चाहिए। सच्चा कहने में क्या झूठा तत्व ज्ञान भी होता है? कितने ही तो कल्पित तत्वों को तत्व मानते हैं, कहीं 25 तत्व, कहीं 16 तत्व, कहीं कुछ तत्व। विज्ञान में भी तत्व शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं? यहाँ तो जिनेन्द्र देव द्वारा कहे गए जीवादिक तत्वों की बात है, सच्चे तत्वों का ज्ञान एक बात। दूसरी सच्चा तत्व ज्ञान, उनका भी विपरीत ज्ञान नहीं। सच्चे तत्व है ये बने प्रयोजनभूत तत्व होना चाहिए, और इनका भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। उसका व्यवहार निरूपण क्या है बोलो? ज्यों का त्यों पहचानो, लिखा है। जीव अजीव तत्व और आश्रव, बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों का त्यों सरधानो।
अरे भाई भगवान जैसा सुख चाहिए तो भगवान जैसा ही ज्ञान चाहिए। मुनराज जैसा सुख चाहिए तो मुनराज जैसा ही ज्ञान चाहिए, मुनराज जैसा ही ध्यान श्रद्धान चाहिए, मुनराज जैसा ही ध्यान चाहिए, मुनराज जैसी ध्यान चाहिए। अगर तुम्हें करना तो मुनराज जैसी चर्या चाहिए, मुनराज जैसा ही जीवन चाहिए। भाई जैसा चाहिए वैसा ही तो चाहिए, उसमें क्या करें। अब सच्चा तत्व ज्ञान जब कहा तो सच्चा तत्व ज्ञान दो प्रकार से, बोलो। एक आगम के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से निर्णय करने पर सच्चा तत्व ज्ञान होता है। एक स्वानुभव होने पर वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। शास्त्र पढ़ करके मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, ये जाना, ये सच्चा ज्ञान है कि नहीं? है तो, लेकिन अभी सम्यक ज्ञान नहीं है। क्यों? तुम्हें खुद ही नहीं लगता हम जीव, लगता ही नहीं हम। ये जीव हैं तो फिर ये काला गोरा नीला पीला क्यों, मोटा पतला क्यों, कहीं मरण का जन्म का फिर क्यों ये खेल खिलौना। एक मुंशी भाई बोले, साहब जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? एक मुंशी भाई ने प्रश्न किया, जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? हमने कहा भैया किसका, किसका जन्मदिन ये बता। अजन्मे का जन्म, अजन्मे का जन्म, जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? जब जन्म ही नहीं हुआ है तो जन्मदिन कैसे मनाओगे? जन्मदिन पहले बताओ तो सही है। जन्म, तुम्हारा जन्मदिन कौन सा है? डेट ऑफ बर्थ कि भाई अनादि अनंत है, तुम जीव हो तो फिर डेट ऑफ बर्थ कहां से आ गई बीच, ये बता। कि साहब वो व्यवहार है। सुनो, तो व्यवहार परमार्थ के लिए है, तो जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? विचारना चाहिए, ये जो जन्मने वाला है वह मैं नहीं हूं, मरने वाला भी मैं नहीं, मैं तो इस जन्म मरण से पार, मैं अनादि अनंत चैतन्य भगवान आत्मा हूं। ठीक है ना? अब इसके लिए क्या करना चाहिए? व्यवहार तो व्यवहार है, व्यवहार तो जुड़ता जाता है। इनसे व्यवहार जुड़ा तो ये इनके मित्र हैं, तो इनसे व्यवहार जुड़ेगा, फिर इनसे जुड़ा तो ये कौन आ गए तीसरे तुम्हारे साथ? ये इनके मित्र है, ये क्या फिर इनका लड़का है, फिर उनका, ऐसे व्यवहार जुड़ता जाता है ना एक दूसरे से। ऐसे ही व्यवहार, जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? तो परमार्थ से तो जन्म होता नहीं, तो परमार्थ से तो जन्मदिन मनाया नहीं जा सकता, परमार्थ से तो अजन्म है। अब व्यवहार से कहें तो व्यवहार से जन्मदिन कैसे मनाएंगे? कि अनादि अनंत तो है, लेकिन अनादि से अनादि अनंत को भूला हुआ है, भूला हुआ ना। तो ये शरीर के संयोग से जन्म होता है लोक व्यवहार में, लेकिन ये तो शरीर का जन्म हुआ। हालांकि शरीर का जन्म नहीं कहा जाएगा, क्यों? अकेला शरीर नहीं जन्मता। जब जीव आता है वहां, तभी वो परमाणु गर्भवत जीव के माता के गर्भ में और ये सम्मूर्छन आदि जीवों की गंदगी आदि में, जहां जिसकी उत्पत्ति स्थान में है, इसको अपने शास्त्रीय भाषा में योनि कहते हैं। सचित योनि, अचित योनि, सचित्ताचित योनि होती है ना, योनि की भेद तत्वासूत्र में। तो वहां जो परमाणु हैं, जब जीव आता है तब उन परमाणुओं को शरीर रूप परिणाम आता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से। नहीं तो वो शरीर कुछ नहीं होगा, वो पड़ा रहे। बीज बोया, अब जीव आया तब वो अंकुरा होकर के चलता, वनस्पति कायेगी, उसके बिना नहीं हो। तो अब शरीर का जन्म,
कि शरीर के संयोग का नाम जन्म कहलाता है, शरीर आदि के वियोग का नाम मरण कहलाता है। तो अब जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? ये जन्म जो कहा जा रहा है वो मेरा जन्म तो है नहीं। तो मेरा जन्म क्या है बोलो? मेरा जन्म क्या द्रव्यार्थिक नय से तो जन्म हुआ ही नहीं। अब पर्यार्थिक नय से देखें तो मेरा जन्म क्या है? जब मुझे मेरा भान हुआ, क्या कहा? जब मुझे मेरा भान हुआ उसी दिन जन्म हुआ। वयो वृद्ध सेठ जी बोले, सेठ जी आपकी उम्र? बोले 5 वर्ष की समझो। बोले मजाक करते हो, 60 वर्ष की हो गए। कह रहे 5 वर्ष की उम्र? 5 वर्ष का इतना बच्चा होता हम जानते नहीं भैया। 5 वर्ष से हमने जिनवाणी सुनी, होश संभाला और कुछ ये लगा कि ये हम नहीं है, हम तो आत्मा है और ये हमारा ये ताम झाम कुछ नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं, मेरे तो ज्ञान दर्शन आदि का अनंत वैभव है। और तब से जन्म हुआ ये सब। उस बहू ने वैसे ही थोड़ी कह दिया था, बहू से चर्चा हुई थी ना मुन्नाज आए थे और ससुर सुन रहा था, बेटा तुम्हारी उम्र हमारी उम्र 15 वर्ष की हो गई, पति की उम्र के पति की उम्र हो गई 2 साल की समझ। अच्छा, और सास की उम्र के 4-6 महीने की, और गुरु वो तुम्हारी ससुर की उम्र कभी पैदा ही नहीं भाई। अब वे सुन रहे हैं तो कह रहे जी कब पागल हो गई कि पिताजी मुंडा से ही पूछो। भैया जैसे बड़े कहावत, शरीर बड़ा हो गया इससे क्या मतलब है? हमारा जन्म क्यों, किस दिन जन्म माना? जिस दिन हमें हमारा भान हो, होश आए, उसी दिन हमारा जन्म समझना चाहिए। अब उसमें भी दो, एक अंतरंग एक बहिरंग। बोलो अंतरंग क्या? जिस दिन मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव होवे उस दिन जन्म है वास्तविक का। अब व्यवहार से जिस दिन मैं आत्मा हूं ऐसा कान में पड़े और हमें सुना जाए बात तो जी सकती, चलो उपचार से मान ले जन्म हो गया। लेकिन अभी यही नहीं लगता हम आत्मा हैं, हम शरीर हैं। अब तुम्हें तुम्हारा ही भान ही नहीं हुआ तो जन्म का आएगा? ये भगवान की भक्ति में लिखा है स्तोत्र में, गर्भकूप सैनिक सो आज अवलोचन उभरे जबदा। ये भगवान आज मेरा जन्म हुआ है, गर्भकूप से आज निकला हूं। तो जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? बोलो भाई जन्मदिन ऐसे मनाओ कि जन्म से भिन्न अपने को देखो। चलो ये हो गया परमार्थ। अब इसमें तमाम भेद है परमार्थिक व्यवहार के, पारमार्थिक व्यवहार की बात हो गई। अब व्यवहार बोलो, जिन्होंने ऐसा बताया उन भगवान की पूजा करो। है जहां ये लिखा है कि मैं अनादि अनंत आत्मा हूं उस जिनवाणी का स्वाध्याय करो। ठीक है ना? जिनेन्द्र देव का दर्शन पूजा, जिनवाणी का स्वाध्याय। और चलो आगे बताओ, हम बिल्कुल मोटे व्यवहार में आते। अरे भाई हाँ, जहां जिस स्थान पर बैठ करके हमने ये आत्मा सुना वो हमारे लिए तीर्थ है। जिनके बीच में बैठा वे हमारे साधर्मी हैं। दिन में कहा था हमने भैया ये हमारा परिवार, ये हमारा परिवार। कब लगेगा ये साधर्मियों का परिवार हमारा परिवार है? कहीं लिखा है ये हमारा परिवार? सबका चार में है, बोलो स्वयूथान। स्वयूथान अपना यूथ है, ये अपना समुदाय है, अपना परिवार है। ये हमारा परिवार कब समझ में आएगा? ऐसे साधर्मियों का सम्मान करो, स्नेह करो, भोजन पान करो, दीन दुखियों के प्रति करुणा भाव के संस्कार डालो।
जन्मदिन बन गया, बहुत मोटा व्यवहार हो गया। खाली गुब्बारे फूल रहे, मोमबत्ती बुझा रही, केक काट ली, ये तो केवल अविवेक की बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। उत्साह आना चाहिए। हाँ, जो भगवान आत्मा के स्वरूप को दर्शाने वाले, वह उन भगवंतों का दर्शन पूजन करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, जिनवाणी का सुनो, है समझने की कोशिश तो करो कि हम कौन हैं। ये स्थूल बातें हैं। उसके बाद फिर सूक्ष्म बात आ जाएगी, क्या? आत्मा का अनुभवन करो, आज जन्म का। और भी आगे है, जिस दिन दीक्षा धारण करते, संयम धारण करते, उस दिन कहते हैं दूसरा जन्म, द्विज। आज दूसरा जन्म हुआ है। इस माता के गर्भ से शरीर का जन्म हुआ था और जिनवाणी के अभ्यास से दूसरा जन्म हुआ हमारा। हमने अपने आत्म स्वरूप को पहचाना, उस आत्म स्वरूप की आराधना के लिए कमर कसा है। जैसे कन्या अपने माता पिता, सखी सहेली सब खेल कूदों को छोड़ करके अपने पति के समर्पण के लिए जाती है, ऐसे ही हमने अपनी जिंदगी इन विषय कसायों से निवृत्त करके अपनी आराधना में लगाई है, संकल्प किया है। क्या अब हमारा जीवन पति के लिए है, ऐसे ही अब हमारा जीवन आराधना के लिए है, आत्मा के लिए। कल चर्चा आई थी इच्छाकार है, यहां तो पहले भी कहा था, इच्छाकार का प्रधान अर्थ आत्मा को इच्छना है। आत्मा के इच्छे बिना, चाहे अभिलाषे बिना, आत्मा की भावना के बिना कहाँ मुक्ति मार्ग मिलेगा। अब आत्मा इच्छता है ना, तो आत्मा इच्छने का मतलब आत्मा की आराधना की इच्छा करना, और आराधना की इच्छा जिन्हें है तो आत्मा की आराधना चाहे जैसे तो नहीं होगी। परसों ही तो चर्चा की थी हमने, भैया कौन बैठा था, हमने कहा बेटा तुमने व्रत लिया काय को, जी बता तुम। अपनी आराधना करने के लिए, तो अपनी आराधना बातन से होती है, छल प्रपंचों से होती है, विषय कथाओं से होती है, परिग्रह के विस्तार से होती है, लौकिक जीवों की संगति से होती है आराधना। खेल खिलौना समझ रखा तुमने आराधना को। आराधना किसी का नाम है क्या? नाम की आराधना के काम की आराधना, सोचो तो सही। आराधना का बढ़िया प्यारा सा अर्थ बताओ, बस इतना ही कहेंगे। सीता जी दृष्टांत सहित बताओ। सीता जी जंगल में गई राम के साथ, जंगल में तो गई महल वगैरह सब छोड़ करके, राम को देख करके प्रसन्न थी को है। रामचंद्र जी स्वयं बोले बहुत कष्ट होगा, यहाँ जमीन पर लेटे हैं बस। अरे जहाँ राम है वहां काय का कष्ट? राम को देखते हुए प्रसन्न रहना ये शील है, ऐसे ही आत्मा राम को देखते हुए प्रसन्न रहना ये आराधना है, लोकोत्तर शील है। तो हम सकल को देख देख के प्रसन्न हो रहे हैं, हम कितने गोरे हैं, हम कितने मोटे हैं, कितने सुंदर हैं। अब पागल है तिजोरी को देख करके प्रसन्न हो रहा है, हमें इतने पैसा है हमारा। ये भीड़ को देख करके प्रसन्न रहा, देखो मेरे लिए कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग, मेरी कितनी प्रतिष्ठा है, मेरा कितना प्रभाव। अरे पागल, ये पुण्य का प्रभाव है। जिस दिन तीर्थंकर प्रकृति का उदय पूरा हुआ, ऐसे खड़े रह गए, आदिश्वर हो चाहे महावीर स्वामी हो, अकेले समूषण वगैरह सब खत्म। ये तुम्हारा प्रभाव नहीं है। अरे हमारा प्रभाव तो हमारा उत्कृष्ट भाव, पंचम भाव, व्यायक भाव, ध्रुव, कोई पता है कुछ? आराधना खेल खिलौना समझ रखा। न आत्मा का स्मरण, न परमात्मा का स्मरण, न लक्ष्य का स्मरण, न उसके साधन का संकल्प, न कोई उसके लिए त्याग, न उससे विरक्ति। आज भी
जरा सी कोई तकलीफ हो घर याद आ गया। घर 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 जो नहीं हो बैकुंठ हो। और नहीं तो ले भैया अब मैं कब घर नहीं आने, अब तो हमारा यही घर है। अरे यहाँ घर है न, वो घर है न ये घर है, घर तो यहाँ है। आराधना माने आत्मा को देख करके प्रसन्न होना, आत्म स्वरूप को दर्शाने वाले परमेश्वर को देख करके प्रसन्न होना, आत्म तत्व की चर्चा को सुनते हुए प्रसन्न होना, आत्म चिंतन करते हुए प्रसन्न होना, ये व्यवहार आराधना है। आराधना में ये कहां से आ गई लप जप तमाम सामग्रियां भोग संयोग, हमें तो भैया आराधना करने। सीता जी को जंगल में कोई कष्ट नहीं, राम के आश्रय से आनंदित 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 आनंद। ऐसे जंगल में मुनिराज को भी कोई कष्ट नहीं, 22 परी से आने पर कोई कष्ट नहीं, एक आत्मा को देख करके आनंद 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 है। एक लाइन सुनाई थी तुम्हें मल परिचय की, मलिन देह को देख महामुनि मलिन भाव और नाय करे हैं। ये नास्ती हो गई, अस्थि क्या होगी? निर्मल आत्मा को देख महामुन निर्मल भाव ही सदा रहेगा। आराधना के लिए तो इन सबसे निवृत्त होना होता है, मोह से रहित आराधना होती है। मोही जीव को आराधना नहीं होती, आराधक जीव मोही नहीं होते। आराधक जीव का कोई नहीं होता, एक आत्मा बस, कोई नहीं होता। उसका व्यवहार अलौकिक हो जाता है। हमारे धर्म पिता अनंत, हमारी माता जिनवाणी, हमारा परिवार, माने कोई शुद्ध नहीं, कोई आने की बात ही नहीं। देखो जटायु को वो गीत पक्षी को जब सम्यक्त हुआ ना, तो माता ने क्या मुंडराज ने कहा, हे सीते ये पक्षी सम्यक्ति हो गया, श्रावक हो गया, अब अभक्ष भक्षण नहीं करेगा, जंगल में कहाँ जाएगा, इसकी पालना करना। माने उसके पालन पोषण की चिंता उस जटायु को नहीं, पक्षी को नहीं, मुन्नाज को विकल्प आया। इसका नाम वात्सल्य है। और उन्होंने सीता से कहा इसकी पालना करना। तब सीता ने बच्चा हो तो नाम रखते कि नहीं रखते? तो एक बालक समझो तो उसका नाम जटायु रख दिया, प्यार है। जटायु तो उसका रखा हुआ नाम था, जटायु। अब वो जटायु पक्षी सीता के साथ रखे, प्रासुक भोजन करे और राम भक्ति करें, सीता वीणा बजाएं और वो भी नृत्य करे, सुने पढ़े आनंदित रहे। इसका नाम जन्म है, सम्यक्त का नाम जन्म है। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, जन्म का तत्व समझो, मरण का तत्व समझो। मरण का तत्व समझोगे तो मरना तो देह का वियोग है, इसमें आत्मा का नाश तो होता नहीं है। और शरीर के मोह से तो मोही जीव का को मरण होता है, ज्ञानी जीव का मरण समाधि मरण हुआ। तो ऐसे विचार करना चाहिए। सच्चे तत्व ज्ञान से उदासीनता आती है, उदासीनता से सहन शक्ति बढ़ती है, तब परी से अधिक सहन करने की शक्ति आती है। जिनको ये लगता है हम पे सहन नहीं होती है, उनको तत्व का अभ्यास करो, आपको सहन होने लगेगी सब बातें। तब वह स्वयमेव मुनि होना चाहता है, स्वयमेव प्रतिज्ञा लेना चाहता है। प्रतिज्ञा कैसे लेना? स्वामी कछु व्रत दीजिए बोय, जन्म सफल अवजात हो। हे प्रभु, हे स्वामिन, हे गुरु, हमको ब्रह्मचर्य व्रत दो, हमको निर्गंथ पद की दीक्षा दो, हमको शील प्रतिज्ञा दो। हम ये नियम तब आते हैं, नियम तब स्वयं मुनि होना चाहता है। तब आचार्य महाराज उसकी परीक्षा करके, निर्णय करके, उसकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शक्ति आदि को समझ करके तब उसे दीक्षा देते हैं, योग्य जान करके।
ऐसी सुंदर चर्चा जिनवाणी के स्वाध्याय में है। ओम नमः विचार।